उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना हुई वो कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि इसे गौर से समझने की जरूरत है। जिस तरह संभल में एक ही दिन याचिका दायर होती है, एक ही दिन फैसला आता है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है, ये सब पूरी शक्ति के साथ पूरी ताकत लगा के किया गया है। इस फैसले का आना और डीएम एसपी का एक साथ मिलकर सर्वे तक जाना, ये पूरी तरह नियोजित प्रतीत होती है। उसके बाद जो हुआ वो हम सभी जानते हैं। दूसरे दिन के सर्वे में लगभग 4 लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसमें अभी भी कई लोग बीमार हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसने बीजेपी के एक नए एजेंडे को परिभाषित करना लगभग शुरू कर दी है। अब जो भाजपा एजेंडा अपनाने जा रही है उसे हिंदुत्व का अगला सीजन कह सकते हैं आप। हालांकि इस सीजन को गढ़ने में आप सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदार मान सकते हैं। वो इसलिए कि उसने अपनी टिप्पणी से उस अधिनियम के अंदर एक स्कोप बना दिया, जिसको लेकर आज हिंदू पक्ष हर जगह याचिका लगाते नजर आ रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जब सुनवाई हो रही थी, उस समय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी उपासना स्थल है उसके स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है। मतलब है कि मस्जिद से मंदिर या कुछ और नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये उपासना स्थल अधिनियम इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम यह जान सके कि सच में ये मस्जिद है कि नहीं। अगर स्वरूप हम बदल नहीं सकते तो जानकर उन्माद क्यों फैलाना, ये उस समय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ महोदय को सोचना चाहिए था। इसी टिप्पणी के बाद ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर होने लगी और मस्जिदों के चरित्र पर सवाल उठने लगे। हालांकि आप इस बात को समझिए कि इतिहास में इस चीज़ की गलती की गई है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। कुछ पर तथ्य मिलते हैं, लेकिन कई कहानियाँ मनगढ़ंत भी हैं, इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से आज पूरे देश में इसका माहौल बन रहा है कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, जो सीधे सीधे धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने में बारूद का काम कर रही है। संभल में जो हिंसा हुई है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। कम से कम यही कह देते कि दोषियों की सजा होगी, या मुसलमानों के विरोध में ही कह देते कि जो अपराधी थे वही मारे गए। कुछ तो कह सकते थे, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। संभल की घटना सुर्खियों में थी ही कि अजमेर शरीफ दरगाह का मामला भी सामने आया, जिस पर राजस्थान के ट्रायल कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया है कि ये पहले शिव मंदिर था। आज़ादी के बाद से सभी प्रधानमंत्रियों ने इस पर चादर चढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी भी हर साल चादर भिजवाते हैं। इस दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं और शामिल होते हैं। इसमें हिंदुओं की संख्या लगभग 40% से भी ज़्यादा है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मिलते जुलते दिखाई पड़ते रहते हैं। इसको लेकर कईयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसमें दोनों पक्षों के लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है वो ठीक है। दरगाह में उन्माद न फैले, भगदड़ न मच जाए, इसका डर भी दिख रहा है। लगातार लोगों की संख्या कम हो रही है, वहाँ पर भीड़ अब धीरे धीरे घट रही है। एक बार उन मस्जिदों को देखते हैं जिस पर अभी विवाद चल रहा है। इसमें वाराणसी का प्रसिद्ध ज्ञानवापी मस्जिद पहले नंबर पर है। इसमें दावा किया गया कि ये हिंदू मंदिर है। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश दिए, सर्वे भी हुआ, लेकिन कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। अभी जो हम बता रहे थे कि चंद्रचूड़ के टिप्पणी के बारे में, ये इसी मस्जिद के सर्वे करने के दौरान कही गई थी और इसके बाद इसके चरित्र का पता लगाया गया कि ये मस्जिद है या नहीं। इससे पहले इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, अगर कुछ अपवाद को छोड़ दे तो। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मथुरा के शाही जामा मस्जिद और ईदगाह। इस पर भी वही दावा है कि ये हिंदू मंदिर है और मथुरा का यह स्थल भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और इस पे भी अभी विवाद चल रहा है। इसी तरह बदायूं का शाही इमाम मस्जिद पर भी विवाद है, जो लगभग 800 साल पुरानी है, जिसे शमसुद्दीन इल्तुमिश ने बनवाया था। इस पर हिंदू महासभा ने कहा है कि इस शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इस तरह दिल्ली के कुतुब मीनार, लखनऊ में टीली वाली मस्जिद, मध्य प्रदेश में कमाल उद्दीन मस्जिद और कई सारे मस्जिद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी, यहाँ भी जामा मस्जिद है जिस पर विवाद चल रहा है, जिसके अंदर सूफी संत
सलीम चिश्ती का भी दरगाह है। आगरा की अदालत में दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि ये पूर्व में कामाख्या देवी की मंदिर थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद, और यहाँ भी यही दावा है कि माता जी के मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाया गया है। पूर्व में यह माता जी की मंदिर थे। इनमें से कई मामलों की सुनवाई इसी साल दिसंबर में होने वाली है, जो अब फैसले लगभग शुरू होने वाले हैं। अब जब इन मामलों की सुनवाई होगी और कोर्ट का फैसला आना शुरू होगा तो पूरे देश में मंदिर मंदिर और मस्जिद मस्जिद होने लगेगी। लेकिन आप इसे समझे तो बीजेपी का अब ये नया एजेंडा है जो अगले 10 साल तो आराम से चला देगी। अब जाहिर भी है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ लगातार कम हुई है। पहले आप मोदी जी के भाषणों में आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया, विकसित भारत, कई सारे बातें सुनते थे जो लगता था कि हम विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन साल 2023 से ऐसे शब्द अब बिरले ही निकल रहे हैं, लगभग बंद हो गई है। साल 2025 में बिहार में चुनाव हैं। यहाँ हाल ही में विवाह पंचमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई है। आमतौर पर बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। 2025 में यहाँ चुनाव हैं, इसको लेकर अब हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश लगभग अभी से ही शुरू करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दी है कि अब यहाँ भी हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना सकता है। लेकिन ये जो हो रहा है इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आप आराम से समझ सकते हैं। और इसी तरह दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी है, जिस पर भाजपा अब बाजी लगाने जा रही है और इसे भी हिंदुत्व के रंग में रंगने की कोशिश शुरू हो गई है। दिल्ली के जामा मस्जिद के सर्वे की मांग भी उठने लगी है। महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों ने अभूत सफलता दिलवाई है। पूरी ताकत लगाकर महाराष्ट्र के चुनाव को जीता गया। तो ये सब स्पष्ट करना शुरू कर दी है कि हमारे देश की राजनीति किस ओर आगे बढ़ने जा रही है। अब 10 साल तो कम से कम मंदिर मंदिर ही रहेगी, ये साफ हो रहा है। और इन चुनौतियों को विपक्ष कैसे झेलेगी, विपक्षी पार्टी कैसे सामना करेगी, कैसे देखेगी, ये अभी देखना बाकी है। तो इसलिए अभी संभल को शुरुआत समझिए, इसकी गंध हर शहर तक जाएगी और अभी इत्मीनान से देखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा उपासना स्थल की भी बात कर लेते हैं। जितने भी मामले दायर किए गए हैं लगभग सभी मामले ट्रायल कोर्ट में हैं। सोचने वाली बात यह है कि संवेदनशीलता कितनी ज़्यादा है इन मुद्दों की, लेकिन सुनवाई कौन कर रहा है? ट्रायल कोर्ट। ये अधिकार कहाँ से आया? चंद्रचूड़ के उस टिप्पणी से आया है जिसमें कहा गया कि चरित्र का पता लगा सकते हैं आप, इसके लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। जबकि उपासना स्थल अधिनियम 1991 जो कह रही है इसके तहत इस तरह के सुनवाई से सीधे सीधे इनकार कर देना चाहिए। पूरे देश में अराजकता फैलाना जरूरी सा लगता है और ऐसा दिख रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। अब अगर कोई इस ओल झोल को खत्म कर सकता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। अब फैसले का इंतजार करना होगा। उपासना स्थल अधिनियम इसलिए बनाया गया है ताकि ये देश इतिहास की गलतियों के पीछे ना पड़ा रहे, आगे निकले और आगे का भविष्य तय करे। सरकारों के एजेंडे पर सवाल खड़े करे, सिर्फ हाथ जोड़कर समर्थन ना करे। तो देखिए अब इस देश की जनता कहां तक उलझेगी इसमें या इससे बाहर आ जाएगी। इसी उत्तर प्रदेश में भारी बेरोजगारी है जिसकी खबरें आप देखिए। यूपी के किसान दिल्ली में धरने दे रहे हैं, इसकी खबरें भी आप देखिए क्योंकि उनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। इस पर खबरें नहीं हो पा रही है। आप हमारे चैनल में जा सकते हैं और आप खबरों को देख सकते हैं। हकीकत को समझिए, दूर दूर की बातों में मत पड़िए, धार्मिक कट्टरता से बचिए और अपने भविष्य को तय कीजिए। भविष्य जरूरी है। इतिहास की गलतियों को बार बार उलटना इतिहास में आपको उलझा देगी। आज दुनिया के तमाम देश इतिहास को छोड़कर आगे बढ़ रही है। ऐसे गरीब से गरीब देश जो इतिहास में जिसके पास कुछ नहीं था आज उसके पास सब कुछ है, लेकिन हमारे देश में इतिहास के पास सब कुछ था लेकिन आज हमारे पास कमियां ही कमियां हैं। इन सभी चीज़ों को छोड़कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये तय करने की ज़रूरत है कि किस तरह हमारे एजेंडे होंगे और यह समझना भी ज़रूरी है कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाले लोग कौन हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है।
कुछ लोगों के उलझने से पूरे देश को नहीं उलझाया जा सकता है। सरकारों के एजेंडों के पीछे हाँ में हाँ नहीं भरा जा सकता है। आप इस तरह की चीज़ों को समझिए। रोजगार, खर्चा पानी पे भी बात कीजिए, देश की असल समस्या पे भी बात कीजिए, सरकारों की खुली छूट नहीं दीजिए और सभी को साथ लेकर चलने की बात कीजिए, क्योंकि हमें अब इसी देश में रहना है, कोई कहीं से भागने वाला नहीं है। इस बात को समझिए कि जब कोई कहीं से भाग नहीं सकता है, किसी को हम मिटा नहीं सकते हैं, तो एक ही उपाय है शांति से रहना, और उसे समझना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखना नहीं भूलिए सान इंडिया। नमस्कार।